टॉपिक 2 क्या चतुर्भुजों का प्रायोगिक सत्यापन। चतुर्भुजों का प्रायोगिक सत्यापन हो गया। उसके नीचे हेडिंग लगाइए। हो गया। देखो, लिखो जरा। चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान 360 अंश होता है। लिखो, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान 360 अंश होता है। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान 360 अंश होता है। क्या कह रहा है? जब सिद्ध कीजिए चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है? 360 अंश। देखो, सिंपली अगर हम क्या ले लें, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? चतुर्भुज। क्या ले लेते हैं? चतुर्भुज। एक हमने चतुर्भुज ले लिया जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? लगभग सामान्य। क्या है? सामान्य है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। किसकी करेंगे? रचना। इसमें एक विकर्ण खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लिख लेंगे कि विकर्ण। अब देखो, इसका मान हम नाम रख दिया ए। क्या रख दिया? ए। इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो विकर्ण ए नहीं, विकर्ण बी सी की रचना। सबसे पहले जो चतुर्भुज है इसको हम काहे दो भागों में तोड़ देते हैं। आई बात समझ में? चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है तो उसको दो भागों में क्या करता है? बांट देता है। क्या करता है? बांट देता है। विकर्ण बीसी चतुर्भुज में क्या करेंगे? जब देखो, अब यहां से हमने क्या किया? इसमें एक विकर्ण कर दिया तो कितने भागों में हो गया? ये दो भागों में। कितने भागों में हो गया? दो भागों में। लिखो जरा। सबसे पहले हमने क्या किया? एक हमने विकर्ण की रचना की। क्या किया? हमने एक विकर्ण यानी कि बी और सी की रचना की। इस विकर्ण बीसी चतुर्भुज को ए बी सी डी को दो त्रिभुजों में व्यक्त करता है। देखो, अब यहाँ से दो त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए? एक पूरे वाला त्रिभुज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और एक ये त्रिभुज हो गया। आई बात समझ में? तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी में व्यक्त करता है। अब देखो, जो त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है, सॉरी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। देखो, अब एक बार हम देखते हैं त्रिभुज। क्या त्रिभुज? कौन सा त्रिभुज? कह दें त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन से कोण बन रहे हैं? तो देखो, त्रिभुज ए बी सी में एक कोण बन रहा है यहां से। नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है। तीन कोण बन रहे हैं यहाँ पे कि नहीं बन रहे हैं?
अगर हम यहां से लेकर चले तो कौन कौन सा बन रहा है? कोण कोण सी ए बी प्लस बी क्या कोण बी सी ए प्लस त्रिभुज ए बी सी। बन रहा कि नहीं बन रहा? ये तीनों हो गए बेटे। देखो जो त्रिभुज होता है इसके तीनों अंतःकोण का जो कितना होता है 180, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, क्या हमें हमें मालूम है कि जो त्रिभुज होता है जिसके तीनों अंतःकोणों का योग होता है कितना होता है 180। तो अंश हमने क्या पहले ले लिया? पहले हमने त्रिभुज एबीसी में ले लिया, अब ले लेंगे त्रिभुज। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो बी सी डी ये तीन बन रहे हैं, कोण के नहीं बन रहे हैं? यहां पर भी देखो बन रहे हैं ना। हम लिख देंगे त्रिभुज बी सी डी प्लस त्रिभुज सी डी बी प्लस त्रिभुज डी बी सी। इसका भी तीनों का योग कितना होगा 180 अंश। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ऊपर नोट है ना ये है, इसको हम मान के चल रहे हैं समीकरण 1 और ये क्या है समीकरण 2। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का योग। अब यहां से लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है? लिखेंगे हम त्रिभुज सी ए बी प्लस त्रिभुज बी सी ए प्लस त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना होता है 180 अंश। दूसरे में त्रिभुज बी सी डी प्लस त्रिभुज सी डी बी प्लस त्रिभुज डी बी सी बराबर कितना होता है 180 अंश। कितना होता है? अब देखो 180 अंश और 180 अंश दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनकर आएगा? कितना आएगा 360। कितना आएगा? तीन सौ साठ। कितना आएगा? इतना नोट करो पहले। अब देखो मिटा दे से तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना निकला है 360 अंश। अब हम लिख लेंगे देखो चारों कोण हम लेकर चले किसके चतुर्भुज के। पहले क्या लेंगे कोण ए बी और सी। क्या ले लेंगे? क्या कोण सी से शुरू करें तो कोण सी ए बी ठीक प्लस कोण ए चारों का लेना है कोण ए कोण बी कोण डी कोण ए कोण बी कोण डी प्लस कोण कोण और कोण
डी और कोण सी, कोण बी, कोण डी, कोण सी, 1 2 3, कोण डी, कोण सी, कोण ए, चारों हो गई ना। ये क्या हो गया, बराबर 300। अतः चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योग 360 अंश के बराबर है।